नमस्कार। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रादेशिक गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर खबरों की जद में है। खबरों की खबर, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ, आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, समाचार पत्र की सुर्खियों पे डालते हैं एक नजर और देश की हलचल से करते हैं आपको बाखबर। मित्रों, क्या भाजपा कांग्रेस फोबिया के गिरफ्त में है या राहुल को पप्पू, सोनिया को विदेशी कहने की हास्यास्पद राजनीति से थक हार चुकी मोदी शाह की राजनीति अब गांधी को भाजपा समर्थित कथित संतों भगवतधारियों द्वारा गाली दिलवाकर बापू को व्यभिचारी साबित कर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करना चाहती है? अगर ऐसा नहीं है तो अचानक से 2019 के बाद से कथित धर्म संसदों में हरिद्वार, मथुरा, काशी, महाराष्ट्र, उज्जैन के साधु संत वेशधारी हिंदुत्व किलर सुपारी धारक क्यों गुजरात के गांधी से दिल्ली एआईसीसी के गांधी का शिकार करना चाह रहे हैं? 2019 के बाद से भाजपा वाले हिंदू हिंदू और गैर भाजपाई हिंदू नपुंसक क्यों बताए जा रहे हैं? मित्रों, धर्म संसद अमेरिका के शिकागो में भी हुआ था। 11 सितंबर 1893 को उस धर्म संसद में विवेकानंद ने भारत का सनातनी पताका सार्वभौम बुलंदियों पर लहरा दिया था। हिंदुत्व व सनातनी वैदिक धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु, वसुधैव कुटुम्बकम और वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के उद्धरण से प्रमाणित किया था कि भारत देश सांप नचाने वाले गिरवाधारियों का नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड में सबसे पहला, सबसे प्राचीन सनातन धर्माचार्यों वाला देश है, ना कि सपेरों वाला। मित्रों, भारत दर्शन का यह उद्घोष आज से 128 वर्ष पहले हुआ था। एक धर्म संसद वर्ष 2021 के अंतिम माह हरिद्वार में होता है। फिर 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी के रावण भाटा में एक धर्म संसद होता है और दोनों ही धर्म संसदों में विवेकानंद का गेरुआ बाना पहन भाग ले रहे संतों महंतों के शरीर पर वह गेरुआ वस्त्र गलीच की तरह दिखने लगा। जी हां मित्रों, इन कथित साधु संतों के शरीर पे लिपटा हुआ विवेकानंद का गेरुआ बाना गलीच सा दिखने लगा है। मित्रों, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के आशीष से मां सरस्वती स्वामी विवेकानंद के जिह्वा में विराज कर सनातन धर्म के सम्मुख विश्व के तमाम धर्माचार्यों को नतमस्तक करा देती है। सर्वधर्म समभाव का भारतीय दर्शन से विश्व का परिचय करा देती है और रावण भाटा के धर्म संसद मंच से खुद को उसी काली का, जो रामकृष्ण परमहंस की आराध्य देवी हैं, का भक्त बताने वाला कालीचरण महाराज नामधारी अभिजीत धनंजय सारक। जी हाँ मित्रों,
कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय सारग, अकोला महाराष्ट्र का विवाहित। मित्रों, मैं प्रयोग कर रहा हूं शब्द विवाहित। जी हां मित्रों, जहां काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य विवेकानंद ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और उस महान काली भक्तों का वेश धारण किए हुआ असंत कालीचरण जब रावण भाटा के संसद में अपने असंत का परिचय देता कालीचरण महाराज, तो जुबान से महात्मा गांधी के लिए निकलने वाली एक एक गाली उसके लाल लबादे की असलियत को जाहिर कर देती है। गांधी को तीन तीन बार अपशब्द और हत्यारे नाथूराम गोडसे के लिए जयकारा लगाती उसकी जिह्वा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि कालीचरण के जिह्वा पर स्वयं मंथरा विराज रही हो। जी हां मित्रों, कालीचरण के जिह्वा पर जैसे मंथरा विराज रही हो। भरी सभा में जिस तरह से भारतीय सनातनी परंपरा रूपी द्रौपदी का चीर हरण होता है और सभा में मौजूद भाजपाई नेता, उनके समर्थक वैसे ही अट्ठाहस कर रहे होते हैं जैसा कि कौरवों ने हस्तिनापुर में किया होगा। मित्रों, 2019 के बाद से इस तरह के कथित धर्म संसदों में हिंदू जागरण के नाम पर गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बनने के लिए उन्हें एकमात्र दोषी बताकर मोहनदास करमचंद गांधी को मुस्लिम पोशी और उनकी आत्मकथा से उन्हें दुराचारी बताया जा रहा है। छद्मवेशी भगवाधारियों द्वारा महात्मा गांधी का इस तरह से छीछा लेदर किया जाना हमारे उसी गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या अनभिज्ञ है, ना ही गुजराती भाई गृह मंत्री अमित शाह और ना ही भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, परंतु वे खामोश हैं। जी हां मित्रों, वे खामोश हैं सिर्फ इसलिए कि भाजपा थिंक टैंक की यही राजनीति रणनीति है। गांधी को हथियार बना एआईसीसी के गांधी यानी 10 जनपथ वाले गांधी को तब तक टारगेट करना जब तक कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार नहीं होता। इसके लिए सुपारी कालीचरण, यति नरसिम्हानंद जैसे राजनीति और धर्म के अर्धवेशी तथा कथित धर्माचार्यों को दे दी गई है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड समर्थकों की फौज खड़ी कर दी गई है। मित्रों, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के दंश से, गजवाए हिंद के कुचक्र से हम भी वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है। रेडिकलाइज मुस्लिमों, हैदराबादी जिन्ना, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन, मौलाना अरशद मदनी, सपा सांसद शफीकुर रहमान, महमूद मदनी के भारत विरोधी हिंदू फोबिया वाले कारगुजारियों से
देश की 90% आबादी के साथ हम भी वाकिफ हैं, परंतु इसके लिए कांग्रेस मुक्त गांधी को व्यभिचारी, हिंदू विरोधी साबित करने वाली राजनीति भाजपा को सत्ता में बनाए रखेगी या बनाए रख सकती है, इस बात से, इस राजनीति से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसी राजनीति से हमें इनकार है। मित्रों, कांग्रेस मुक्त भारत मिशन से क्या भाजपा विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भारत में चीन और रसिया की तरह एकल पार्टी का शासन कायम करना चाहते हैं? उसके लिए सपना पाल रखा है? यदि ऐसा है तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस भारतीय लोकतंत्र के लिए जिसके लिए, जी हां मित्रों, उस भारतीय लोकतंत्र के लिए जिसके लिए और उस भारत को एकीकृत करने के लिए गांधी वाले गुजरात के ही लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम और हरि सिंह की कश्मीर के लिए सेना का प्रयोग किया था। गांधी से विरोध के बावजूद वल्लभ भाई पटेल ने मोहनदास करमचंद गांधी को हमेशा बापू का संबोधन दिया था, हमेशा बापू संबोधित किया था। गुजरात के लौह पुरुष का साबरमती में लिबर्टी ऑफ स्टैचू और उसी साबरमती के महात्मा गांधी के लिए धर्म संसद से गाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की दो चक्के वाली राजनीति से हमें और हमारे देश को उतना ही सुरक्षित होना है, उतने ही सुरक्षित होने की जरूरत है जितना कि पाकिस्तानी, तुर्की पोषी रेडिकलाइजेशन व गजवाए हिंद की साजिशों से। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।